दोस्तों आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर जो पोएम है उससे जुड़ा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके साथ मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा कि आप इन क्वेश्चन के आंसर भी आप खुद से ले सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा आप सबके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो करता रहता हूँ और मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट कीजिए और थोड़ा टाइम मुझे भी दीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते हैं और उससे थिंग्स देखते हैं कि कैसे हम आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हिच मेक पोएट टू क्लोज हिज आइज़, या फिर व्हाट काइंड ऑफ सैडनेस मेंशन इन द पोएम। देखिए दोस्तों, हमको पता है कि हमने जब ये पोएम रीड किया था, पढ़ा था कि पोएट के जो क्लोज वन थे, जो उनके बहुत ही करीबी लोग थे, उनका डेथ हो चुका था। तो अगर कोई करीबी की डेथ होता है तो हमें बहुत ही ये जर्नी बहुत ही पेनफुल होता है, हमें बहुत दुख होता है। और उनके साथ जो मेमोरीज था, जो पोएट ने स्पेंड किया था, उनके पेनफुल मेमोरी जब डेथ के टाइम पोएट ने ऑब्ज़र्व किया था, वो सब कुछ पोएट को अभी याद आते हैं। तो ये एक सैडनेस था क्लोज वन का, डेथ का जो सैडनेस था, उनका हैप्पीनेस, उनका मेमोरी जो पोएट के साथ था वो बहुत ही पेनफुल था। तो इस तरह का सैडनेस इस पोएम में कहा गया है। और पोएट ने क्यों अपने आइज़ को क्लोज़ करने की बात कहा है, तो दोस्तों ऑब्वियसली बात है, जो मेमोरीज बहुत ही पेनफुल था वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो पोएट को बहुत याद आते हैं। तो पोएट अपने एटलीस्ट अपने आइज़ को क्लोज़ कर रहे कि वो मेमोरीज उनको याद ना आए, क्योंकि वो और भी ज़्यादा पेनफुल होता है जब पोएट को याद आते हैं कि उनकी क्लोज वन उनके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये रीज़न है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि पोएट ने जो भी कुछ ऑब्ज़र्व किया है इस पोएम में, वो इवनिंग था, टाइम जो था इवनिंग था, इवनिंग सेटिंग था। जो रिवर था, रिवर से उन्होंने सब कुछ ऑब्ज़र्व किया है। जो विलेज का जो सिनेरियो होता है, जो विलेज का पेनफुल लाइफ होता है, उनके जो क्लोज वन का डेथ, सब कुछ उन्होंने इवनिंग टाइम पे ऑब्ज़र्व किया है। तो अगर हम इस टाइटल को देखते हैं कि इवनिंग लैंडस्केप बाय द रिवर, तो हम कह सकते हैं कि ये पोएट के द्वारा बिल्कुल जस्टिफिकेशन है और ये जस्टिफाइड टाइटल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो है विलेज सीनरी रिफ्लेक्ट इन द पोएम। ऑब्वियसली बात है, विलेज सीनरी बहुत कुछ है, जैसे कि हमने टेंपल की बात की, जो बहुत पुराना टेंपल विलेज में रहता है। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशन जो विलेज के साथ बहुत ही क्लोज है, पार्ट एंड पार्सल है, वो है फिशरमैन। उसके बाद रिवर का सीन, उसके बाद जो फिशरमैन के घर होते हैं। तो एक टिपिकल विलेज सीनरी हम देख सकते हैं इस पोएम में। तो हम देख सकते हैं कि विलेज सीनरी बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आता है वो है थीम्स या फिर मेजर थीमेटिक कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, थीम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पेनफुल एक दिग भी है, एक साइड है। उसके बाद जो धार्मिक जो थीम है वो भी है, क्योंकि हमने टेंपल का जिक्र भी पाया है इस पोएम में। तो एक धार्मिक थीम भी है, और जो क्लोज वन की तो फीलिंग है वो भी एक थीम आप कह सकते हैं कि पोएट को बहुत ही दुख हुआ। और एक विलेज का, टिपिकल विलेज का जो एक लाइफ होता है, विलेज का जो एक सिस्टम होता है, ये भी एक थीम यूज़ किया है पोएट ने। तो मैंने आपको हिंट्स दिया दोस्तों, आप खुद से आंसर लिखिएगा। और अगर आपको इस पोएम से जुड़ा और किसी भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको दूंगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने खुद से इंपॉर्टेंट लगा तो आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं वो भी दूंगा। और अगर आपको कुछ चैप्टर के ऊपर भी क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर के ऊपर भी वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी बोल सकते हैं, मैं वो भी दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना दोस्तों, खुश रहिए और सेफ रहिए। बाय दोस्तों।